हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। इसमें जो करियर चॉइस करने वालों का, स्टूडेंट्स का फ्यूचर किस तरह है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। और इसका बेसिक डेफिनेशन से लेकर सैलरी तक सारा कुछ हम इन डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसा हम प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। And before we proceed, I would like to request one thing. Please like, share and subscribe to our YouTube channel ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस तरह के करियर ऑप्शंस उन लोगों को मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों, या फिर इंजीनियरिंग सोचते हैं या फिर डॉक्टरी सोचते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे आयुर्वेदिक, आयुष, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है हमारे जो करियर ऑप्शंस के प्लेलिस्ट में, आपको सारे डिटेल में मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग के सब कैटेगरी के बारे में भी हमने धीरे धीरे बनाना शुरू किया है और ऑलमोस्ट हमने कंप्लीशन भी आ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बहुत ही सुर्खियों में रहा है जब से कोविड-19 आया है। आपने कई तरह के वैक्सीन्स के नाम सुने होंगे, mRNA वैक्सीन्स, rDNA वैक्सीन्स। तो क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड होती है दोस्तों जो कि बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो जीन्स होता है, जो DNA होता है, उससे रिलेटेड होता है दोस्तों। उसको अगर कुछ मॉडिफाई करना हो, उसको कुछ इम्प्रूव करना हो, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में उसके बिहेवियरल चेंजेस करना हो, अगर आप उसके DNA के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, उसके जीन्स को अगर चेंज कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसी तरह ग्रो करने लगेगा। तो इसी के लिए इंग्लिश में अगर बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसा पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इज अ फील्ड विच इज रिलेटेड टू जीन्स एंड DNA। इट्स बेसिकली यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू इम्प्रूव और मॉडिफाई द ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। एंड इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग जो कॉम्बिनेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है ताकि इस ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में चेंजेस लाया जाए। जैसे कि माइक्रोबियल वेक्टर्स हो गए या फिर माइक्रो इंजेक्शंस के द्वारा इनको इंजेक्ट करके मॉडिफाई किया जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहली बार जनरेट या फिर डेवलप किया गया था 1973 में दोस्तों। एक माइस में, जो चूहा हम जिसे कहते हैं, उस पर रिसर्च किया गया था इस टेक्निक्स को रिलेटेड। और इसके तरह तरह के एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंट फील्ड, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, और रिसर्च में भी। क्योंकि वेरियस ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनके स्टोरेज के रिलेटेड, उनके बॉडी के अंदर बिहेवियरल चेंजेस, मॉडिफिकेशंस के रिलेटेड, तो वहाँ पे रिसर्च करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक ज़्यादातर स्टडी किया जाता है दोस्तों। सो कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली आफ्टर 12th साइंस के बाद आप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, आपने मेरे करियर का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको स्पेशलाइजेशंस में बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल के, राइट। तो उसी का हिस्सा ये माना जाता है दोस्तों। और आजकल कई तरह के बच्चे जो है इसमें अपने बैचलर कोर्सेज़ को और मास्टर कोर्सेज़ को परस्यू कर रहे हैं। जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, और BSc वाले भी जो है इसमें अभी एंट्री लेना शुरू किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और उसके बाद कई सारे लोग मास्टर कोर्सेज भी कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला, आप क्लिनिकल जेनेटिक्स में आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। बिहेवियरल जेनेटिक्स हो गया, क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया, जीनोमिक्स हो गया, जेनेटिक एल्गोरिदम्स हो गया। ये तरह तरह के फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपने स्पेशलाइजेशंस को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात एडमिशन्स की, एज यूजुअल जितने भी करियर ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, वहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्रेंस एग्जाम सारा सेम होता है दोस्तों। थोड़ा डिफर होता है BSc एग्रीकल्चर या फार्मेसी की बात करें, बट इंजीनियरिंग सेक्टर के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सारे सेम होते हैं। जैसे JEE मेंस हो गया, अगर आप टॉप कॉलेजेस में अपने कोर्सेज को लेना चाहते हैं, IITs में, NITs में, तो JEE आपको पास करना पड़ेगा। और गेट एग्ज़ाम्स हो गए दोस्तों, जो अंडर ग्रेजुएट से अगर आप PG में जाना चाहते हैं तो आप गेट एग्ज़ाम्स लिखते हैं। उसके अलावा भी अपने स्टेट के खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो IITs हो गया, और यहाँ पे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, मेरे घर से हार्डली 4-5 किलोमीटर्स की दूरी पे रहेगा। तो बहुत ही अच्छी कॉलेज है। इनका जो एनवायरनमेंट है बहुत खूबसूरत रहता है दोस्तों। उनका जो एनवायरनमेंट, वहाँ की जो क्लाइमेट होता है बहुत ही अच्छा होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गए, राइट।
एंड ऑल इंडियन एम्स जिसे कहते हैं हम, न्यू दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो वहाँ पे भी आप परस्यू कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को, राइट। क्योंकि आजकल जो डिमांड है इन लोगों का बहुत ही बढ़ता जा रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड एज वेल एज इंडिया की बात करें और अब्रॉड में भी बात करें, राइट। और यहाँ पे जो है आपको कई तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे जो कि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप काम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो भी रिसर्च, जो भी स्टडी वर्क किया जाता है ये प्रॉपर केयर में किया जाता है अंडर दिस इंजीनियरिंग, एंड दे नीड टू कनेक्ट, दे एक मीडिएटर की तरह ये लोग काम करते हैं बिटवीन वेरियस फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज दोस्तों। और कई तरह के टाइम टू टाइम स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी इनके सामने आ जाते हैं। अचानक कोई बीमारी आ गई तो उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मानी जाती है एज ए जेनेटिक इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गया, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये सारे कुछ ऐसे टॉप रिक्रूटर्स हैं जहाँ पे आपको जॉब ऑफर्स मिलते हैं, आप काम कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात सैलरी की, तो यहाँ पे एक एवरेज सैलरी की बात करें जो वेल क्वालिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग को दिया जाता है वो 20 to 35,000 पर मंथ दिया जाता है दोस्तों। दे कैन अर्न बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में आप अर्न कर सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज़ अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो उम्मीद है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इसके कोर्सेज़ के बारे में, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, राइट, क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन में भी आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।